राजा के परिवर्तन ने राज्य को एक नई दिशा दी थी और करुणा साध्वी आगे बढ़ चुकी थी। इस बार रास्ते में ना श्मशान था, न युद्ध, न तूफान। हवा शांत थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और धरती पर हरियाली फैल रही थी। करुणा को लगा जैसे प्रकृति स्वयं उसे विश्राम देना चाहती है, लेकिन उसके भीतर कहीं एक संकेत था कि यह शांति उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। वह एक ऐसे प्रदेश में पहुंची जहां सब कुछ सुंदर था। लोग विनम्र, दयालु, हर बात में उदार। मंदिरों में संगीत, घरों में हंसी और किसी को किसी बात की शिकायत नहीं। लोगों ने करुणा का स्वागत अत्यंत प्रेम से किया, उसे फूलों की मालाएं पहनाई, उसके हाथ चूमे और उसे दैवी अतिथि कहकर सम्मान दिया। यह प्रेम उसे अजीब लगा। उस रात करुणा एक झील के किनारे ध्यान में बैठी। हवा में मीठी सुगंध थी, मगर मन विचलित था। उसने आंख बंद की, तभी उस ध्वनि ने फिर उसे पुकारा, इस बार धीरे, मानो चेतावनी दे रही हो। आवाज थी, मीठे से बच। जो कड़वा मारता है वह तुम्हें मजबूत बनाता है, पर जो मीठा कमजोर कर दे वह सबसे बड़ा शत्रु है। आहत करुणा की आंखें खुलीं। झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब गोल और शांत था, लेकिन उसके किनारों पर पानी धुंधला दिख रहा था। अगले दिन लोगों ने उसे देवता की तरह पूजना चाहा। वे उसके पांव धोना चाहते, कि खरारी के लिए किए जाते, उसके लिए वस्त्र लाते, उसे सिंहासन पर बैठाना चाहते। उन्होंने कहा, उस तापास के कम पतकते तंदाना है, आप शक्ति की दूत हो, हम आपको अपना मार्गदर्शक बनाना चाहते हैं। करुणा ने पूछा, क्या मैं मार्ग दिखाऊं या तुम मुझे अपना मार्ग बना लोगे? लोग चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर मौन मुस्कान थी, जैसे सब एक ही बात सोच रहे हों। करुणा ने महसूस किया कि यह सम्मान प्रेम नहीं, भायना निर्भरता है। यह निर्भरता मनुष्य को सुरक्षित नहीं बनाती, सिर्फ उसे अपनी शक्ति से दूर कर देती है। रात गहराने लगी। करुणा ने देखा कि मंदिरों में पूजा तो हो रही थी, लेकिन लोग अपने कर्म छोड़ चुके थे। हर समस्या, हर निर्णय, हर डर, सबका समाधान वे किसी शक्ति से मांगते थे। वे प्रयास नहीं करते थे, बस प्रार्थना करते थे। जब मनुष्य कर्म छोड़कर दैवी सहायता पर बैठ जाता है, तब वह शक्ति का भक्त नहीं, उसका बोझ बन जाता है। इसी बीच अचानक धीमी हंसी सुनाई दी। वह किसी मनुष्य की नहीं, किसी अदृश्य सत्ता की थी। करुणा ध्यान में गई। आंख बंद करते ही एक स्त्री स्वर उभरा, मधुर, बेहद मधुर। साध्वी, तू क्यों रोकना चाहती है? लोग तुझे पूजें, तेरा नाम हो, तू उनके जीवन का सहारा बन जा। शक्ति बनकर शासन कर, वे तुझे प्यार देंगे। करीब, बहुत करीब, एक कोमल साया उभरा। वह किसी देवी जैसा लग रहा था, सुंदर, मोहित करने वाला। उसकी आंखों में प्रेम, मुस्कान में मधुरता और वाणी में आकर्षण। उसने कहा, मैं आदर हूं, मैं सम्मान हूं, मैं वह हूं जो मनुष्य को सुख देकर शक्ति को भुला देता है। मुझे लोगों की निर्भरता पसंद है। जब वे तुम पर निर्भर होंगे, तुम्हें पूजेंगे, तब तुम शक्ति बनोगी। करुणा ने धीरे से उत्तर दिया, शक्ति पूजा से नहीं, स्वतंत्रता से जन्म लेती है। जो मुझ पर निर्भर हुए, वे स्वयं की शक्ति खो देंगे और मैं खुद का सत्य खो दूंगी। उस मधुर अंधकार ने रूप बदलना शुरू किया। वह सुंदर रूप विकृत नहीं हुआ, बस और सुंदर हो गया। अधिक आकर्षक, अधिक मोहक, जैसे वह सत्य से भी सुहावना लगे। करुणा उठी और बोली, जो भय में बांधे वह शत्रु है, पर जो सुख में बांधे वह उससे भी बड़ा शत्रु। तू भय नहीं, तू मीठी कैद है। वह साया शांत हो गया। उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई। वह बस झील में उतरकर उसके प्रतिबिंब में समा गया। झील अचानक पारदर्शी हो गई। करुणा समझ चुकी थी, यह प्रदेश शक्तिशाली नहीं, शून्य है। अगली सुबह उसने लोगों से कहा, तुम्हें शक्ति मुझसे नहीं, अपने कर्म से मिलेगी। कोई देवी तुम्हारे लिए नहीं जीती, वह तुम्हारे भीतर जीती है। पूजा करो, पर कर्म करो। अनुराग रखो, लेकिन निर्भर मत हो जाओ। लोग असमंजस में थे, कुछ नाराज हुए, कुछ शर्मिंदा, कुछ सोच में डूब गए, लेकिन कुछ युवाओं ने उसके शब्दों को समझा। उन युवाओं ने काम शुरू किया, खेती, निर्माण, शिक्षा, सेवा। धीरे धीरे उस मीठी निर्भरता का प्रभाव कम होने लगा। करुणा फिर आगे बढ़ गई, क्योंकि शक्ति वहीं रहती है जहां मनुष्य जागृत हो। उसकी अगली यात्रा अब एक ऐसे स्थान की ओर थी
जहां मनुष्य शक्ति से नहीं, शक्ति को नकार कर अपने अहंकार को सत्य मानता है। अंधविश्वास नहीं, बल्कि अहंकार पूर्ण तर्क, जो आत्मा की जगह तर्क को ही अंतिम देवता बना देता है।